झूम उठे हैं माँ के वाले जिस वक्त खबर ये पाई, हम दूर हुए आका के हर सिमत मसरत छाई। जब लाए उमर ईमान, कहो सुबहान अल्लाह। कि जमाना जब कभी बारूद की बौछार बनता है, आप लोगों की आवाज हमसे मिलनी चाहिए। देखिएगा शेर, जमाना जब कभी बारूद की बौछार बनता है, हमारा हौसला फौलाद की दीवार बनता है। हमारा हौसला फौलाद की दीवार बनता है। तुम्हारा जुल्म काफी है हमें बेदार करने को, जो लोहा ज़र्ब सहता है वही तलवार बनता है। जो लोहा ज़र्ब सहता है वही तलवार बनता है। मैं अपने उस्ताद मोहतरम तक पहुंचूं कि इलाज, हजरत को देखिए, शेर देख लीजिए, हजरत को मैं आपके बीच करूं कि इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है। इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है, इसीलिए तो समंदर उदास रहता है और बड़े ही तहजीब से देखती है इन्हें आंखें। ये कौन बस्ती में सादा लिबास रहता है। मैं आवाज़ देना चाहता हूँ हजरत मौलाना मोहम्मद याहिया साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया को, जो आज के इस इजलास के सदर भी है। हुजूर वाला तशरीफ लाकर अपने खिताब नायाब से हम प्यासी उम्मत को सैराब फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाज़रीन मजलिस, तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, पर्दा नशी माँ और बहनों और साथियों, दारुल उलूम रशीदिया के आंगन में सिराजुल उलूम के बैनर तले नौजवानों का एक खूबसूरत और कामयाब प्रोग्राम आप सबको मुबारक। ये कामयाब प्रोग्राम मुंतज़मीन के एक एक फर्द को मुबारक, इस आबादी के एक एक नौजवान को मुबारक, इस आबादी के एक एक मुआविनीन को मुबारक कि आज हम दारुल उलूम रशीदिया के आंगन में सिराजुल उलूम के बैनर तले एक खूबसूरत प्रोग्राम देख रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। मुझे चंद बात ही कहनी है और सिर्फ अपने इंतजामिया के लोगों से कहनी है। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि हर साल ये मुहर्रम के मौके पर आपका प्रोग्राम होता है। अल्लाह ताला आपके खुलूस को कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला ने कहा कुरान में कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए, तुम उसको मुर्दा न कर, वो जिंदा है। उनके जिंदगी की हयात और सूरत का तस्वुर आपके दिमाग में नहीं है, लेकिन कुरान ने कहा कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए वह जिंदा है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए, आज वो जिंदा है। ये कुरान का ऐलान है। जिंदा लोगों का मरसिया पढ़ना एक जिंदा मुसलमान के लिए जायज नहीं है। ये बात दिमाग में रहे। मैं एक बात अर्ज करता हुआ चलूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने हुजरे मुबारक में तशरीफ फरमा थे।
अल्लाह के रसूल ने अपने अलिया हजरत अस्मा से फरमाया कि अस्मा, मेरे हुजरे में आज किसी को आने मत देना। पूछा क्यों? जवाब दिया कि आज अल्लाह का एक अजीम फरिश्ता मेरे पास आने वाला है, किसी बच्चे को भी आने नहीं देना। बोले ठीक। अल्लाह के रसूल अपने रूम में तशरीफ ले गए। हाथे आसमा बाहर खड़ी हैं। हजरत आसमा बाहर खड़ी है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु छोटे से 2-2.5 साल के थे। नाना की खिदमत में दौड़ते हुए जाने की कोशिश की। अस्मा ने रोका। हजरत हुसैन रोने लगे। जब हजरत हुसैन के आंखों से आंसू बहने लगा तो हजरत अस्मा ने छोड़ दिया कि जाओ नाना के पास जाओ। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी वसल्लम के खिदमत में तशरीफ ले गए। हर आदमी अपने नाती का बड़ा प्यार करता है, बड़ा प्यार करता है, इतना प्यार कि उसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। एक दफा किसी मामले को लेकर मैं गांव में गया। हमारी आबादी का एक जिम्मेदार आदमी था। एक मामला फंस गया। वहां उनकी नवासी थी। देखा मैंने नवासी को गोद में लेके रोने लगा कि अब ये यतीम हो जाएगी। और उनके आंखों का आंसू मुझे ये कहने लगा उस वक्त कि कितनी हमदर्दी है एक नाना को अपनी नतनी से। लोगों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। हजरत हुसैन 2-2.5 साल के बच्चा थे, घुस गए अल्लाह के रसूल की खिदमत में रोते हुए। आसमान ने रोका लेकिन फिर भी नहीं रुके। अल्लाह के रसूल सल्लम ने आसमा को बुलाया और कहा कि आसमा, मैंने मना किया था किसी बच्चे तक को मेरे यहाँ मत आने देना। एक अजीम फरिश्ता मेरे यहाँ आने वाला है, एक अल्लाह का पैगाम्बर आने वाला है, मुझे कुछ पैगाम देगा, मत आना किसी को। जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल मैं क्या करूं। इतना रोया, इतना रोया, इतना रोए हजरत हुसैन कि पूरा चेहरा आंसू से भीग गया था। मुझे तरस आया कि आप नाना ही तो हैं, जाओ नाना की खिदमत में। हजरत अस्मा बाहर निकल गई। मैं कहानी कहने नहीं जा रहा हूं, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं। हजरत अस्मा बाहर निकल गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाती हजरत हुसैन को 2-2.5 साल के बच्चा को गोद में लिया और ज़ारो कतार रो रहे। इतना रोए अल्लाह के नबी कि हजरत अस्मा ने कहा कि अल्लाह के रसूल का पूरा चेहरा आंसू से भीग गया। हजरत हुसैन जिंदा है, अल्लाह के रसूल रो रहे हैं और इतना रोए कि हजरत अल्लाह के रसूल सल्लम का चेहरा तरबतर हो गया, पूरी दाढ़ी पर आंसू से भीग गई। हजरत अस्मा अंदर दाखिल हुई। अल्लाह के रसूल की रोने की आवाज आ रही। एक आदमी हिचकी मारकर रो रहा, वैसे रो रही। हजरत अस्मा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल आपको क्या हो गया, क्या आप इतना रो रहे? जवाब दिया, अल्लाह के रसूल सल्लम ने जवाब दिया, और मेरी इन बातों को आप किसी भी आलिम से पूछ लेना, चाहे वो जिस मकतब फिक्र का आलिम है वो आपको बताएगा। हज़रत अस्मा ने जवाब दिया अल्लाह के रसूल ने कि अभी जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए थे और उसने कहा कि आपका ये नवासा जिसको आप गोद में लिए हुए हैं ये जिंदा शहीद होगा और फला मकाम पर शहीद होगा। अब वो जगह भी जिब्रील ने मुझे दिखा दी है, वहां की मिट्टी भी ला के दिखा दी है, इसलिए मैं अपने नवासा को चूम रहा हूं, इसलिए मैं अपने नवासे को चूम रहा हूं। इतनी मोहब्बत थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नवासे से।
और एक हमें है अल्लाह के नबी से मोहब्बत। अल्लाह के नबी से एक हमारी मोहब्बत है। क्योंकि नवासे की यादगार में हम ताजिया बनाते हैं। आप बनाओ, ये आपका अमल है। हम गलत काम करते हैं, ये मेरा अमल है। कब्र में जवाब मुझे देना है। लेकिन एक जिंदा मुसलमान, एक रोशन दिमाग मुसलमान, एक अच्छी सोच रखने वाला मुसलमान अगर कोई गलत काम करता है तो हैरत होती है। जिस मकाम पर मैं बैठा हुआ हूं, जिस महफिल में मैं बैठा हुआ हूं, मैंने देखा मुहर्रम के दिनों में कि सारे लोग जानते हैं कि मुहर्रम मनाना गलत। मुहर्रम क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया रोजे रखो, रोजे रखो। हज़रत हुसैन की यादगार में नहीं, यहूदी के बारे में पता चला अल्लाह के नबी वसल्लम को कि यहूदी एक रोजा रखते हैं। तो जवाब दिया अल्लाह के रसूल ने सहाबा किराम को जमा करके फरमाया कि अगर यहूदी एक रोजा रखते हैं 10 मुहर्रम को, तो तुम्हें 2 रोजा रखकर यह दिखला देना है कि जितनी मोहब्बत तुमको तुम्हारे नबी से है, उससे ज्यादा मोहब्बत है मैं उम्मत मुहम्मदिया को। रोजे रखने का हुक्म है। आपको बड़ी हमदर्दी है, कुरान की तिलावत करें। आपको बड़ी हमदर्दी है, गरीबों को खाना खिलाएं। आपको बड़ी हमदर्दी है तो हजरत हुसैन के लिए दुआएं करें। गयूर मुसलमानों, मैं ये कह रहा था कि जिस मजलिस में आज मैं बोल रहा हूं, मुझे इस बात का फख्र जरूर है कि यहां पर बैठा हुआ एक एक मुसलमान लगभग पढ़ा लिखा है। सब आदमी ये तसव्वुर करता है कि ये मुहर्रम गलत है, लेकिन 10 मुहर्रम के दिन मेरा जाती मुआयना ये है कि ठीक असर की अज़ा होती है तो नमाज में एक मुअज्जिन होता है, चूंकि मजबूरी है, नमाज नहीं पढ़ाएगा तो तनख्वाह बंद। और एक बहुत पुराना नमाजी, एक हाफिज जाबिर हुसैन साहब हमारी आबादी में होते हैं, बकिया किसी नमाजी का पता नहीं होता। मुहर्रम के दिन असर की नमाज में कहाँ गए लोग, जो लोग कहते हैं कि ये गलत है? कहाँ गए वो नौजवान जिनका तस्वुर है कि ये मुहर्रम माना गलत है? तुम्हारी नमाजें कहाँ चली गई? और चूंकि मैं इस आबादी में जिंदा रहता हूं, मैं ये देखता हूं कि ईद और बकरीद से ज्यादा फैशन करके हमारा आपकी औरतें मेला में जाती है। जैसे दुर्गा पूजा का मेला लगा करता है, वैसी मुहर्रम का मेला हमारी आबादी में लगता। और औरतें जाती हैं अपने आलिमों से नहीं तो कम से कम अपने रसूल की जिंदगी से पूछ लेते कि हमारी औरतें मुहर्रम के दिन बाहर जाएं या नहीं जाएं। और अगर कोई दीनदार मुसलमान देख ले तो ये तसव्वुर ही नहीं करेगा कि ये मुसलमान औरत। उनका लिबास, उनका फैशन, उनका जीना, उनका चलना, उनकी चप्पल, उनकी चूड़ियां, उनकी सैंडल, ये कहती है कि मुसलमान नहीं। और जा रही है मुहर्रम के जुलूस में, हज़रत हुसैन की यादगार में। मियां मैं वाकया की तरफ जाना नहीं चाहता, तन्हाई में अल्लाह के रसूल की जिंदगी से पूछना कि अल्लाह के रसूल सल्लम हम जो कुछ कर रहे हैं इसका जवाज है भी या नहीं? आप मना लीजिए, आप जज्बात में हैं। मैं जिस आबादी में जीता हूं, रहता हूं, उस आबादी में इतना लंबा मुहर्रम लोग मनाते थे कि मैं तसव्वुर नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उस आबादी नहीं, उस एरिया में लोग सिर्फ रोजा रखना जानते हैं, क्या यादारी भूल गए? इल्म की रोशनी जैसे जैसे बड़ी, जुल्मत निकलता गया,
मुसलमानों, ये आपकी गलती नहीं है। ये जो लोग मुहर्रम मनाते हैं, मुहर्रम मनाने वालों की गलती नहीं है। गलती यह है कि उनके आबा व अजदाद ने मजहब के सिलसिले में, अल्लाह के रसूल की आज़मत के सिलसिले में अपने नौजवानों को नहीं सिखाया। वरना अगर सिखाते नौजवानों को, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, वाक़ई करबला का मंजर कोई और आदमी पेश करें, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरी जानकारी के एतबार से 72 के 72 सहाबाए किराम करबला के मैदान में शहीद हो गए और हर एक के गला को धड़ से अलग कर दिया गया। यहाँ तक कि हजरत हुसैन के एक 2 साल के बच्चे के सर को भी अलग कर दिया गया और 72 तलवार बर्छा में लेकर के हर एक को सर को पैवस्त करके, जिसको घोंप के कहते हैं, या हुसैन कहते हुए चल रहे थे। अल्लाह के नबी वसल्लम उस मौके पर होते। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल कितना रोते, अल्लाह के रसूल कितना रोते? इस बात का तस्वुर आपको है? अल्लाह के रसूल का नाती जा रहा है, उनका सर जा रहा है एकदम भाला पे, या हुसैन कहता हुआ घर लेके जा रहा है। कितना रोता हमारा नबी, कितना रोता आपका नबी। जरा इस बात का एहसास नहीं आपको? जरा इस बात का एहसास नहीं है? दूसरा जवाब ये, मैं अपने आबादी के एतबार से बोल रहा हूं, तकरीर के एतबार से नहीं। अपने नौजवान से पूछिए कि लाठी खेलते क्यों है? जवाब देता है नौजवान के मियाँ साल में एक मर्तबा हाथ साफ करने का मौका मिले, लोगों में हैबत तारी होती है। मुसलमानों, ये तुम्हारा तसव्वुर अपनी जगह ठीक है, लेकिन लाठी से हैबत तारी नहीं होगी। इल्म की ताकत पैदा करो अपने नौजवानों में, अपने बच्चों में, अपने बच्चियों में, अपने मुआशरे में इल्म की रोशनी पैदा करो। वह इल्म की रोशनी ऐसी रोशनी होगी कि दुनिया की जैसे भी तारीकी आ जाए, उस तारीकी को वो रोशनी मिटा डाले। तुम्हारे समाज में एक पर एक इंजीनियर भी हो, उम्दा से उम्दा आलिम भी हो, अल्लाह के यहाँ पहुंचा हुआ हाफिज कुरान भी हो, एक पर एक डॉक्टर भी हो, जब तक तुम्हारे समाज में इल्म की रोशनी पैदा नहीं होगी, जब तक तुम्हारे समाज में ईमान की रोशनी पैदा नहीं होगी, जब तक तुम्हारे समाज में कुरान की रोशनी पैदा नहीं होगी, उस वक्त तक तुम्हारी हैबत दूसरे के दिलों में पैदा नहीं होगी। हैबत पैदा करने और कराने की जिम्मेदारी ये तो अल्लाह की है, आपकी नहीं है। मैं कहानी कहने नहीं जाता। मुकाबला था मुसलमानों का किसी गैर के साथ। मुसलमान थोड़े थे, गैर ज्यादा थे। एक मुसलमान को गैरों ने देखा कि वो मिसवाक कर रहा है, एक मुसलमान मिसवाक कर रहा है। गैरों के दिलों में खुदावंद कुद्दूस ने हैबत तारी कर दी। अब हमारी खैर नहीं, मुसलमान मेरी बूटी बूटी खा जाएगा। एक एक गैर आदमी मैदान छोड़कर भाग गया। हैबत पैदा करने कराने की जिम्मेदारी रब के है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने मुआशरे में रोशनी पैदा करें। ऐसी रोशनी जो करबला की हकीकत को समझे, ऐसी रोशनी जो रसूल की सुन्नत को समझे, ऐसी रोशनी जो मस्जिद को जिंदा करना जाने, ऐसी रोशनी जो समाज में इत्तेहाद पैदा करे, ऐसी रोशनी जो आपसी निफाक को दूर करे, ऐसी रोशनी जो आपसी निज़ा को दूर करे। अगर ये फैसला आपने ले लिया तो इससे बड़ा कमाल, इससे बड़ी अच्छी सोच दुनिया में कोई सोच नहीं। इमाम हुसैन गए, शहीद हुए, लेकिन शहादत को अजमत बख्श गया। हजरत इमाम हुसैन गए, कुर्बान हुए अल्लाह के रास्ते में, लेकिन कुर्बानी को अजमत बख्श गया।
मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि नौजवानों, जज्बात से कोई फैसला करने की कोशिश नहीं करना। हमारी आपकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। एक आदमी जब खड़ा होता है नमाज के लिए तो जमीन की तरफ देखता है और तसव्वुर ये करता है कि नमाजी कि उस जमीन में कल हमें भी दफन होना। अगर ये सोच पैदा हो गई तो तुम्हारी नमाज वो नमाज होगी जिस नमाज के लिए अपनी जरूरियात रब से पूरा कर। उस जमीन में हमें दफन होना। अगर इतनी अच्छी और सच्ची नमाज पढ़ने का मजाज रखते हो तो कम से कम इस खुराफात से बचने और बचाने का भी मजाज रखो। देखा जाता है, मैंने देखा बचपना में कि लोग शराब पीकर, लोग तारी पीकर, लोग नशे की चीज खाकर या हुसैन कहता हुआ आबादी से गुजरता है। मैं पूछना चाहता हूं, इसकी इजाजत इस्लाम ने दिया? साहबे किराम की ये जिंदगी है, अल्लाह के रसूल की जिंदगी है। कुरान ने ये पैगाम दिया आपको? नहीं, ये आपका निजी पैगाम है, कुरान का पैगाम नहीं है। तो लोगों, दुनिया में हंसते हो, रोते हो, खेलते हो, गलतकारी करते हो, एक एक अमल का हिसाब कब्र में आपको देना है। जाना आपके माँ होगी, न बाप होंगे, न दादा होंगे, न रिश्तेदार होंगे, उसकी तैयारी में एक एक मुसलमान को लग जाना है। जज्बात के राह में बहने की जरूरत नहीं है। इस मुहर्रम के मौके पर नौजवानों का ये खूबसूरत प्रोग्राम काबिल मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपके जज्बा को कबूल फरमा ले। मैं नौजवान से ये कहना चाहूंगा, इस जलसे से मसाइल हल होने वाले नहीं है। आपके जलसे से ये बुराई रुकने वाली नहीं है। अपने नौजवानों में, अपनी औरतों में, अपने बच्चियों में जाकर के समझाओ कि करबला है क्या चीज, हजरत हुसैन किसका नाम है, ये किनके नाती थे, ये शहीद क्यों हुए, जालिमों ने क्यों इनको कत्ल किया। अपनी औरतों बच्चों को समझाओ। अगर तुमने समझाने की कोशिश की और उसमें कामयाब हो गए, खुदा की कसम तुमसे बड़ा मुजाहिद दुनिया में कोई नहीं। इसलिए लोगों, जज्बात के राह में मत बहना। एक मौलवी के पास ऐसी लाठी नहीं कि आपको मुहर्रम में जाने से रोक दे। एक मौलवी के पास एक तलवार नहीं कि आपके मुहर्रम में जाने से रोक दे। लेकिन अल्लाह के हाथ में ऐसी लाठी है कि अगर वो बरस गई तो आपको होश नहीं मिलेगा। अल्लाह की हाथ में ऐसी ताकत है, ऐसी लाठी है रब के हाथ में कि अगर वो आपकी जात पर, आपके खानदान पर, आपकी आबादी पर, आपके सूबे पर, आपके मुल्क पर अल्लाह की लाठी बरस गई तो आपको होश नहीं मिलेगा। कितनों कलमा पढ़ेंगे वो कलमा कामयाब नहीं होगा। इसलिए वक्त गुजरने से पहले होश में आओ मुसलमानों। हम वाकया सुनाने नहीं आए। मैं अपने नौजवान से ये कहना चाहूंगा कि जैसे आपकी जिम्मेदारी है कि आज इस मजलिस में उलमाए किराम को बुलाकर अच्छी अच्छी बातें दीन की निस्बत से आप सुन रहे हैं, रसूलुल्लाह के निस्बत से सुन रहे हैं, कुरान की निस्बत से सुन रहे हैं। दूसरी जिम्मेदारी आपकी ये बनती है कि आपके घर की बच्चियां, आपके आबादी की बच्चियां, आपके गांव की लड़कियां, औरतें, बूढ़े, नौजवान नंगा नाच करते हुए मुहर्रम के मैदान में नहीं जाए। मुझे शर्म आती है इस महफिल में अपने अकाबी के बीच बोलते हुए कि हम तसव्वुर नहीं कर पाते कि ये आज ईद का दिन है या मुहर्रम का यौम आशूरा, ये गम का दिन है या ईद के दिन है। औरतें ऐसे कपड़ा पहनती हैं जैसे बहुत बड़ा कोई ईद का दिन हो। जिसका नाती मर जाए, जिसके घर में मुर्दा लाश रखा हो, जिसके घर में मातम हो, उसके घर में नए कपड़े का इस्तेमाल, ये कहीं कहीं ये तसव्वुर है। मुसलमानों बस एक पैगाम कि रोजा रखने का मजाज बनाना, गलत चीजों से रुक जाना, और अल्लाह ने जो जज्बा आपको दिया है वो जज्बे पे इस्लाम की रोशनी में कायम रहना, अल्लाह ताला आपको कामयाब बनाएगा। मैं खैर मकदम करता हूँ स्टेज पर अपने मेहमान का भी
और मुबारकबाद देता हूँ अपने उस नौजवान का भी जिसने इस मजलिस को मुनक़द किया। अल्लाह ताला उनकी जायज़ मुराद को पूरा फरमाए और हौसले को बुलंद फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।